हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टॉप 100 इंडियन ज्योग्राफी क्वेश्चन आंसर। दोस्तों आज हम लोग इसमें लगभग जो है 100 दोस्तों क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, जो कि दोस्तों आपके भारत के भूगोल से संबंधित रहेंगे सभी। तो देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा गया आपका, कह रहा है कि थार भूमि कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। इसके बाद लिखा गया सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा गया है क्या डंकन पास किसके मध्य स्थित है। क्या दोस्तों डंकन हमारा किसके पास में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण अंडमान एवं लिटिल अंडमान के पास में। ओके दोस्तों, आगे लिखा गया है, कह रहा है भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमाओं को स्पर्श करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिक्किम। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि इलाहाबाद, हरिद्वार, कानपुर, पटना, वाराणसी, जिसे हम बनारस भी कहते हैं, शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा नदी। देन कह रहा है कि सोकोवा घाट, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र नदी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि भारत के पश्चिम में कौन सा देश है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम मीन्स पाकिस्तान। ओके दोस्तों, देन लिखा है, कह रहा है कि भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। दोस्तों इसे कहते हैं हम लोग इलाहाबाद के समय। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 8 राज्यों से। देन कह रहा है कि भारतीय मानक समय आधारित है। दोस्तों बोलेंगे इसको हम लोग 82 डिग्री और 30, या बोलेंगे इसको हम लोग 82 डिग्री 30 सेंटीग्रेड। दोस्तों बोलेंगे इसको हम लोग पूर्व देशांतर में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिन कह रहा है कि आपका कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कर्क रेखा। देन कह रहा है आपका भारत की भूमि मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश से। देन कह रहा है कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ग्रीक भाषा में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस, यहाँ पे लिखा गया आपका, कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कि तट रेखा संबंधित है या लंबी है। दोस्तों बोला है कि सबसे ज़्यादा लंबी तट रेखा हमारे किस राज्य की है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुजरात राज्य की। देन कह रहा है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जम्बू द्वीप का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि भारत के किस स्थान को सफ़ेद हाथी के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सियाचिन। देन कह रहा है कि जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑक्साई चीन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में। देन कह रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सैडल पीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि दोस्तों लिखा है कि क्या है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे बड़ा आपका राजस्थान है,
इसके बाद मध्य प्रदेश और इससे छोटा आपका महाराष्ट्र। देन कह रहा है कि आपका कह रहा है मैकान का पठार भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि छोटा नागपुर किसका नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रांची का पठार का। देन कह रहा है यहाँ पे कह रहा है कि अन्नाई मुड़ी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2695 मीटर। कह सकते हैं इसको हम 2695 मीटर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इंदिरा कौल। देन कह रहा है कि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आदम का पुल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश राज्य में। देन लिखा कह रहा है कि मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मालाबार तट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग और जिसे हम कहते हैं यहाँ पे पीर पंचाल सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर में। देन कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? तो आंसर हो जाएगा आपका सर सिरिल जॉन रेड क्लिफ ने। तभी इसको बोलते हैं, इस रेखा को हम लोग बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि मथुरा आगरा दिल्ली इलाहाबाद शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यमुना नदी। देन कह रहा है कोकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गोवा से दमन तक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अगरतला। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि भारत व बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मिजोरम है, आपका त्रिपुरा है, असम जिसे हम आसाम भी कहते हैं, मेघालय है, एवं पश्चिम बंगाल है। देन कह रहा है कि भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़ते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 17 राज्य। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि तीन ओर बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका त्रिपुरा। मीन्स कहने वाला दोस्तों हमारे तीनों तरफ से आपका बांग्लादेश से ये घिरा हुआ है। देन कह रहा है कि त्रिपुरा असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संकोश नदी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि शिमला से तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिपकी ला दर्रा। देन कह रहा है कि भारत के निकट पूर्व में कौन सा देश है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बांग्लादेश। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि भारत के निकट पश्चिम में कौन सा देश है? देखिए क्वेश्चन आपका रिपीट है। कह रहा है कि आपका पाकिस्तान। देन कह रहा है कि तीन अर्धचंद्राकार समुद्र तट कहाँ मिलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कन्याकुमारी में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 7वां स्थान है। देन कह रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका हो जाएगा आपका दूसरा। जबकि आपका अब दोस्तों हो गया हमारा पहला स्थान। पहले आपका चीन आ गया था, लेकिन अब हमारा इंडिया जो है जनसंख्या में आपका आगे हो गया होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2.42% या परसेंट। दोस्तों कह रहा है कि पूरे दुनिया में दोस्तों हमारा जो दोस्तों भारत का हमारा क्षेत्रफल है वो हमारा कितना है आपका? वो 2.42% है। देन कह रहा है भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या से का कितने प्रतिशत है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 17.70%। दोस्तों कह रहा है कि
पूरे दुनिया का दोस्तों कह रहा है कि 17 पॉइंट दोस्तों 70% दोस्तों हमारा केवल भारत देश का यहाँ पे है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लद्दाख। देन कह रहा है भारत की देशांतर स्थिति क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 68°7। और दोस्तों हमारा कितना कह रहा है कि 68°7 से लेके आपका 97°25 तक है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि भारत के जल एवं स्थल दोनों सीमाएं कितने देशों को के साथ मिलती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 देशों के साथ मिलती हैं। कह रहा है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि इंदिरा पॉइंट की बिंदु कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका निकोबार द्वीप समूह में। देन कह रहा है कि इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पिगमिलियन पॉइंट। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा कह रहा है कि 876 किलोमीटर की दूरी पर है। देन कह रहा है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इंदिरा कॉल। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि भारत व म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और आपका मिजोरम है। देन कह रहा है कि भारत का उत्तर दक्षिण में विस्तार कितना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3214 या 3214। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि भारत का पूरब से पश्चिम में विस्तार कितना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2933 किलोमीटर। देन कह रहा है भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितना है, तो आंसर हो जाएगा आपका 15,200 किलोमीटर। को दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भारत के पूर्ववर्ती तट का एक मुख्य बंदरगाह है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विशाखापत्तनम। देन कह रहा है कि कांडला पत्तन पोर्ट कहाँ पर स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कच्छ की खाड़ी में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मुंबई में। देन कह रहा है कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नदीय बंदरगाह। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कलकत्ता को वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका NH2। देन कह रहा है कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका NH2 ही। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कपूरथला और पेरम्बूर में। देन कह रहा है कि यहाँ पे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बोला यहाँ पे पेरम्बूर चेन्नई में। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में सड़क पर चलने वाले पंजीकृत वाहनों की संख्या सबसे अधिक है, तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली में। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मुंबई। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि कोकण रेलवे जोड़ती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रोहा मंगलोर को। देन कह रहा है आपका उसी जाति के व्यक्तियों की वह संख्या जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास में कहीं और से आए, तो इसे कहते हैं दोस्तों यहाँ पे आप्रवासन। दोस्तों कहने का मतलब जब कोई भी कहीं बाहर से आकर के दोस्तों कहीं रहता है या आने काम करता है दोस्तों, उसे बोलते हैं यहाँ पे हम आप्रवासन। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देन लिखा गया, कह रहा है कि आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जन्म और मृत्यु दरों के बीच अंतर। ओके दोस्तों, देन कह रहा है कि
जन्म दर मापती है एक वर्ष के दौरान जन्मों की संख्या। दोस्तों इसको नापते दोस्तों हम लोग 1000 आबाद में। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जाति जनजाति आबादी का संख्या सबसे अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में। देन कह रहा है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डूरंड रेखा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर कह रहा है आपका डूरंड रेखा कब निर्धारित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1893 ईस्वी में। देन कह रहा है कि अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच की रेखा कौन सी है? देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया आपका, फिर से आ गया आपका यहाँ पे डूरंड रेखा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट है। कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रेड क्लिफ रेखा। देन कह रहा है रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1947 ईस्वी में। जब दोस्तों हमारा भारत और पाकिस्तान अलग हुआ तो उसके बीच में जो रेखा खींची गई उस दोस्तों से कहते हैं यहाँ पे हम रेड क्लिफ रेखा। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा भारत की मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 6100 किलोमीटर है। बोलेंगे इसको हम 6100 किलोमीटर। उसके बाद लिखा कह रहा है कि भारत के संपूर्ण तटीय भाग की लंबाई द्वीप समूहों सहित कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बोला गया दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि 17,516.5 किलोमीटर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल महामार्ग कौन सा है? दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका राष्ट्रीय महामार्ग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका NH-44। देन लिखा कह रहा भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका हिंद महासागर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गोवा के। वैसे भी दोस्तों जानते होंगे आप लोग कि दोस्तों गोवा हमारा सबसे छोटा राज्य कहलाता है। देन कह रहा है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 28.8%। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत पर मैदानी विस्तार है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 44% पर। देन कह रहा है दोस्तों भारत का कौन सा भू आकृति भाग प्राचीन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रायद्वीपीय पठार। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोरोमंडल तट। देन कह रहा है कि किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बांग्लादेश के साथ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तरी गोलार्ध। इसके बाद कह रहा है कि लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रवाल उत्पत्ति से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि लक्षद्वीप समूह स्थित है दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका अरब सागर में। देन कह रहा है कि भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 51/2। या दोस्तों इसको हम बोलते हैं दोस्तों 5 घंटा हमारा यहाँ पे कुछ हमारा मिनट होता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2933। दोस्तों क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। देन कह रहा है आपका दोस्तों यहाँ लिखा गया आपका 2933। देन कह रहा है कि भारत के उत्तर से पश्चिम का विस्तार कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3214। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 61,000 किलोमीटर। देन कह रहा है भारत की कुल तटरेखा की लंबाई द्वीप समूहों सहित कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 7,516 किलोमीटर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग।
कह रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बंगाल की खाड़ी में। देन कह रहा है लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अरब सागर में। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों लिखा गया है, कह रहा है कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितना है, दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका 15,200 किलोमीटर। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन लिखा गया, कह रहा है कि भारत में कुल कितने आपके केंद्र शासित प्रदेश आपके हैं, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 8।